हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो अब क्या कहेंगे आप? 22,482, 497 की हाई बनाई है, ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज की है। एंड ना सेलर की सुनी ना किसी की सुनी, और मार्केट कंटिन्यू न्यू हाई पे न्यू हाई मार रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी कोने में किसी भी एंगल से वीकनेस की साइन नहीं है। और अब सभी से मेरी यही विनती होगी कि मंदी के बारे में फिलहाल तो सोचिएगा भी मत। इंट्राडे आपको डिप मिलेगी। मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में भी कहा था कि निफ्टी सपोर्ट कहाँ ले सकता है। उसने ये ब्लैक लाइन का ही सपोर्ट लिया। देखिए, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाई है, इसका ही सपोर्ट लिया मोटा मोटी। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वाली जो कैंडल है, ग्रीन वाली कैंडल, ठीक है, इसी के मेरे ख्याल से 50% या 50% के आसपास का, या 38.2% के आसपास का, लेकिन ये वाली ब्लैक लाइन के नीचे गया और तुरंत ऊपर आ गया। और तुरंत ऊपर कितना आया? उसने ये वाली लाइन को भी क्रॉस कर दिया, पिछले वाली परसों की जो हाई बनी थी उसको भी क्रॉस कर दिया। और अब ये 22,500 के आसपास खड़ा है। 500 पे अभी सिर्फ 26 पॉइंट दूर है। ठीक है, तो दिस इज द निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी, जैसे मैंने आपको कहा था, 48,150 से 200 का लेवल रहेगा उसका, जहां पे वो ये गैप को फिल करेगा। और अगर इसके ऊपर क्लोज आ जाती है देन 48,700 800 निकल सकता है। 49,200 भी जा सकता है, एंड 50,000 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। अब ये सब जो होगा वो जब भी होगा 2-3 दिनों के ही, मतलब ये 2-3 दिनों का ही कार्यक्रम होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो 50,000 के जो लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है मार्च एंडिंग में आवे, या अगर ऐसा ना भी हुआ तो भी ये आराम से जो है 50,000 का लेवल तो आएगा। ठीक है, और जहां तक मेरा ख्याल है ये मार्च में ही आएगा। मार्केट आर एट ऑल टाइम हाई, और आपका इंडिया विक्स 0.60 नेगेटिव चल रहा है। कहीं से आप मुझे बताइए कहाँ पे आपको फियर लग रहा है? फियर इंडेक्स ही पूरा मरा पड़ा है। मार्केट आर एट ऑल टाइम हाई। पता नहीं आपको जो भी मंदी की सलाह दे रहा होगा वो क्यों दे रहा होगा। एनीवेज, अब कल के लिए हम बात करें। कल है 7 तारीख, 7 मार्च। एंड कल हमारी वीकली एक्सपायरी है, एज वेल एज हमारी वीकली क्लोजिंग आएगी, बिकॉज फ्राइडे को मार्केट बंद है। ठीक है, तो वीकली क्लोजिंग भी आएगी एंड वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की। अब आपको 2 दिन पहले मैंने एक बात कही थी, परसों के वीडियो में, कि नहीं, परसों के नहीं, शायद कल के ही वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि बैंक निफ्टी जो है वो वेडनेसडे के दिन रैली करेगा। वो क्यों करेगा? वेडनेसडे के दिन ये रैली क्यों करेगा? क्योंकि इसके पीसीआर को मैनेज करने के लिए, पीसीआर को मैनेज करने के लिए, यानी कि देखिए, वेडनेसडे को इसका एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी का। थर्सडे को नया पीसीआर आएगा। ठीक है, कल तक कल बैंक निफ्टी ने एक रैली किया, आज भी रैली किया, क्योंकि आज पीसीआर का कल जो पीसीआर था वो भले आपको 1.19 या 15 के आसपास कुछ दिख रहा होगा, या उसके ऊपर ही होगा शायद। आज जो है इसको कोई पीसीआर की दरकार नहीं थी, और ये जो है सीधा 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 ऊपर की तरफ निकल गया। अब कल नया पीसीआर आएगा। अब कल बैंक निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट रहेगा, या फिर हो सकता है थोड़ा सा डल रहे। क्यों? क्योंकि वो अपनी ओवरबॉट पोजीशन को संभालेगा, और तब तक निफ्टी को आईटी संभालेगा। आपने आज भी देखा होगा, जब तक आईटी नेगेटिव चल रहा था, ये आईटी इंडेक्स का ग्रीन कलर का हैमर है, जो सुबह में और दोपहर तक पूरा का पूरा रेड था। ठीक है, ये जो है ग्रीन कलर का आपको हैमर दिख रहा है, ये पूरा का पूरी कैंडल ये रेड थी। और तब बैंक निफ्टी एकदम टॉप पे था। तो जैसे ही इसमें रिकवरी आई, आईटी में रिकवरी आई, तो बैंक निफ्टी में ऑल टाइम, मतलब जो उसने इंट्राडे हाई बनाई वहां से 200 पॉइंट नीचे आ गया।
तो यहाँ पे सिस्टमेटिकली इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है और हायर लेवल्स को अचीव किया जा रहा है। तो ऐसे मार्केट में मंदी को ढूंढना बेवकूफ़ी है एंड सिर्फ और सिर्फ पैसा वेस्ट है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके के मंदी वाले ट्रेड नहीं लेकर आप डिप का इंतजार कीजिए। आज भी जो है निफ्टी ने जब यहाँ पे डिप लगाई, ये वाले लेवल पे जब डिप लगाई थी, मैंने आपको कल भी कहा था कि आप 22,500 के कॉल ले सकते हैं। मैंने बैंक निफ्टी के 48,000 के कॉल को लेने के लिए कहा था। तो इस तरीके से जो है यू कैन गो लॉन्ग, लेकिन हो सके तो इसको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। स्टॉक स्पेसिफिक आइए। स्टॉक में देखिए, बजाज फाइनेंस जो मेरा हमारा मतलब रेकमेंडेड स्टॉक है, नीचे कितना गया, नीचे 6187 तक गया। अब ये नीचे क्यों क्यों गया? बड़े सारे 30 मार खान लोग होंगे जिन्होंने जो है अपने पोजीशन को आज स्क्वेयर ऑफ किया होगा ये सोच करके अब इससे भी नीचे जाएगा। ठीक है, ऐसे लोगों की बदौलत मार्केट में जो है तेजी का माहौल कायम है। बजाज फाइनेंस आपको मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, आपको 7300 सॉरी 7100 से लेके 7500 का लेवल आपको मार्च में ही दिखाएगा। आपका कॉल कितने का है? मार्च का ही है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको अगर आप फंसे हो तो आपको शांति से बैठना नहीं आता। एवरी डे आपको कुछ ना कुछ करना है और दो 5 हज़ार रुपये कमाना है। भैया ये स्टॉक मार्केट है, ये कोई क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका एक गलत सौदा सब कुछ आपका खत्म कर देगा। और एवरीडे ट्रेड करना किसने बोला आपको? एवरीडे ट्रेड भैया राकेश झुनझुनवाला ने भी नहीं किया होगा। फिर भी ठीक है, आपको जो हिसाब से आपको आप मार्केट को समझते हो करो। कई सारे मेरे स्टॉक्स है जिन्होंने इंट्राडे में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिया है। ठीक है, अगर एशियन पेंट में और बजाज फाइनेंस में थोड़ा सा अगर होल्ड करना भी पड़ा तो कोई आफत नहीं आ गई। ठीक है, आज 5 तारीख हुई है, 6 तारीख हुई है, एक्सपायरी 28 की है। अभी से आप इतना मतलब ऐसे पैनिक हो रहे हो जैसे कि मतलब अभी आपको ग्लूकोज लगाना पड़ेगा। अगर इतना ही पैनिक है, इतना ही मतलब बेसब्रा स्वभाव है, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। टू बी वेरी फ्रेंक, मार्केट सबको करना है, पैसा सबको बनाना है, सौदे सबको लेने हैं, लेकिन जो तरीका है, जो आप पहले आपकी पर्सनैलिटी को उस लायक बनाइए कि आप स्टॉक मार्केट के इस तरीके के अटैक को झेल सको। आपके आपकी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड रखिए। यहाँ पे अगर किसी चीज में अगर आप अटक गए हो तो उसके पीछे मत पड़ो, उसको अपने आप सुलझने दो। हमारे पास टाइम है, अपने आप वो सुलझ जाएगा। मीनवाइल दूसरे सारे ट्रेड्स है, उसमें आप पैसा लगाइए। कितना लगाना है आपको? 7,500, 8,000, 9,000। मेरी कोई भी मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड में हमेशा इसी बात का ख्याल रखता हूँ कि भाई 10,000 से ज्यादा कोई भी सौदा ना हो। फिर भी कभी कभार जो है 12,000, 15,000 के सौदे हो जाते हैं। लेकिन आज जो मैंने आपको सौदा दिया था टीसीएस का, टीसीएस ये लेवल पे मैंने सौदा दिया था। ये भी जो है पूरा का पूरा रेड कलर का कैंडल था। ये वाला जो है, ये वाली आपको लाइन दिख रही होगी टीसीएस की, 39 6 39 6 7 या 6 5 के आसपास था टीसीएस। और मैंने कहा था कि भाई आप जो है 3950, एक 10-15 पॉइंट का रिस्क आपको लेना था। 3950 के नीचे अगर क्लोज आ गया तो आपका स्टॉप लॉस होगा। आप जो है 4100 का या 4000 का कॉल ले लो। मुझे किसी का नाम नहीं लेना यहाँ पे, और मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी एक क्लाइंट है, उसके पास मतलब अ, बहुत कम ट्रेड होता है उनसे, और उनको ऑप्शन जमता नहीं है। आज उन्होंने भी जो है 55 में लेके 75 में टीसीएस के कॉल को बेचा। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो भी मतलब थोड़ा बहुत लॉस हुआ था, वो एक झटके में उनका कवर हो गया। तो भैया जब आपको यहाँ पे इस तरीके के ट्रेड्स मिलते हैं तो आप उसका बेनिफिट लीजिए। अगर आपने मानो कैश डिलीवरी में भी अगर बाय किया होता, फ्यूचर भी बाय किया होता, खड़े खड़े आपको यहाँ पे 100 पॉइंट मिल रहा है।
तो अभी इससे बेटर आपको ट्रेड और क्या मिलेगा बताइए। ठीक है, अगर एक आध ट्रेड में अगर हम फंस भी जाते हैं, लेकिन बाकी सारे ट्रेड तो है। आज 55 वाला, एक्चुअली वो 55 में तो उन्होंने खरीदा था, जो उसका लो मारा था उसने। आइए मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैंने 40, उन्होंने 4100 का कॉल ऑप्शन लिया था। 83 चला गया ये। और ये इसने जो लो बनाया है, अभी इसको लो को कैसे देखते हैं। इसका जो लो था वो कुछ 42 या 42 या 43 के आसपास का था। मुझे लगा वो लोग 46 47 के आसपास लेंगे, लेकिन उन्होंने 10 रुपए और महंगा लिया। ठीक है, फिर भी जो है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप, मैंने मानो 50 रुपए में भी अगर वो कॉल लिया होता, 83 रुपीज, 33 रुपए आपको मिल रहे हैं ये वाली ट्रेड में। 175 की लॉट लॉट साइज है। तो ऐसे ऐसे ट्रेड भी आपको मिलते ही है, तब तो कोई कुछ नहीं कहता। ठीक है, तो ये एक हमारा ट्रेड था जो आज सक्सेसफुल हुआ। फिर जो है हम एक एक करके जो है बाद में डिस्कस करते हैं कैसे क्या है। कोटक बैंक, इसका मैंने जो है फेब्रुवरी में मैंने इसका बाय कॉल दिया था 1705 या 6 पे। उसने आज 1760 के ऊपर निकल गया। तो हमने उसको यहाँ पे आज बुक किया हुआ है। ऐसे कई सारे ट्रेड्स हैं, लेकिन एक ही ट्रेड में आप तो अपनी सारी पूंजी को डाल दोगे और फिर कहोगे कि मैं अटक गया, मैं ये किया। अरे भाई, एक ट्रेड में एक लॉट दो लॉट से ज्यादा काम करना ही नहीं है। चलो फिर भी भाई आपके पैसे हैं, आप लोगों की मर्जी है, मैं क्या कहूँ। तो मैं आपको पिछले काफी दिनों से कह रहा हूँ कि मार्केट में तेजी है, आप जो है मंदी के बारे में मत सोचिएगा। और ये तेजी जो है आपको 23,000, एटलीस्ट आपको 22,700 800। और बैंक निफ्टी में जो है 49,200 से लेके 500 का लेवल टेस्ट करवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाय ऑन डिप्स ही करना है निफ्टी में, अनलेस एंड अनटिल निफ्टी जो है पिछले वाले लो के नीचे बंद ना कर दे। ठीक है, अगर मानो नीचे किसी दिन पिछले वाली लो के नीचे चला गया और फिर ऊपर आके फिर क्लोज करता है, तब तो आपका स्टॉप लॉस कुछ नहीं हुआ। अब जैसे कि ये वाला कैंडल है, कल वाला कैंडल एक नेगेटिव कैंडल था, जिसने उसके पिछले दिन की लो को भी ब्रेक किया, उसके नीचे क्लोज भी दिया। ठीक है, 358 की लो थी और कल की क्लोजिंग आई थी 356 की। तो ऐसे में नहीं, जब इस तरीके का कोई कैंडल बने। ठीक है, लेकिन इस तरीके का कैंडल भी बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है फंसाने के लिए ही बनेगा। क्योंकि मार्केट में अब एफआईआईज ये लेवल पे बाइंग करने आएंगे। और आज मैं आपको, मेरा मतलब कैलकुलेशन ये कहता है कि आज जो है डीआईआई और एफआईआई दोनों ने जो है बाय पोजीशन बनाई हुई है। एनीवेज, ये तो अभी डेटा आएगा तो आपको पता चली चली जाएगा। लेकिन आज देखिए बजाज फाइनेंस हुआ, ये इतना नीचे गया और फिर एक हैमर बना के क्लोजिंग कर रहा है। दिस हैमर इटसेल्फ इंडिकेट्स के ये जो है बहुत ही जल्द आपको ये वाला लेवल छूता हुआ दिखेगा, 7100 से लेके 7200 का। इसके बाद में एशियन पेंट ने भी आज यही किया। इसने क्लोजिंग फ्लैट दी, लेकिन इतना नीचे इसने जाना पड़ा और फिर वापस से ऊपर आया। एंड एक 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 लॉन्ग लेग डोजी बोलो या ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलो, लॉन्ग लेग तो नहीं लेकिन ड्रैगन फ्लाई डोजी इसने यहाँ पे बना दिया। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि अब ये वाला जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। कौन सा? 2800 का, 2800 एंड 2809 का, जो ये कैंडल का मिड पॉइंट भी होगा। ठीक है, 2810 2809 या 2800 के आसपास आपको अगर कल मिलता है एशियन पेंट गो लॉन्ग। और मुझे लगता है कि कल एशियन पेंट में एक बहुत बड़ी
रैली होनी चाहिए, कम से कम जो है 2.5 से 3% की, या उससे भी ऊपर हो सकती है। ये यहाँ पे एक डब्लू क्रिएट कर रहा है। ये इसका नीचे जाने का रीजन ये है कि पहली बात तो इसने यहाँ पे डबल बॉटम बना दी एशियन पेंट ने, लेकिन ये वाली लो को ब्रेक नहीं किया। ये वाली लो क्या है? 2776, और आज की लो क्या है? 2777। ठीक है, तो एक पॉइंट से ये लो को बचा लिया, यानी कि इसने सिर्फ यहाँ पे डबल बॉटम बनाया हुआ है। और एक डब्लू पैटर्न अगर क्रिएट होता है, देन इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वही 2930 का होगा। और अगर इसके ऊपर क्लोज आ जाता है, देन वो ये लेवल तक जाएगा, ये गैप को फिल करेगा। ये गैप है, ये गैप कहीं ना कहीं आपको 2980 90 या 3000 के आसपास दिखा रहा है। लेकिन इसके भी ऊपर ये निकलेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर भी एक गैप 3140। अब 3140 आया तो आपका जो 3100 का कॉल है वो अपने आप जो है टारगेट के ऊपर निकल जाएगा। भले 10 दिन और लगे, लेकिन अब ये 10 दिन की बात नहीं है, अगले फ्राइडे तक ही जो है आप ये सारे लेवल्स जो है अचीव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या किया है, तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि मार्केट में जो है ट्रेडिंग से बेटर पेशेंस की जरूरत होती है, जो आज की तारीख में 98% लोगों में है ही नहीं। इसलिए आप लोग जो है पैसा रख के आते हो मार्केट में। यहाँ पे मैंने 9:21 पे सबको दिया हुआ, येस्टरडे बाय ऑन टीसीएस वाज गिवन, स्टॉक इज नाउ एट 3962। ठीक है, कीपिंग क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 3950, 3962 था स्पॉट में, तब मैंने 3950 का बिलो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस दिया था। और बाय टीसीएस बाय फॉर 4100 कॉल फॉर द टारगेट ऑफ 4050 एंड 4200। तो 4070 तो ये आज ही आ गया, यानी कि 100 पॉइंट तो इसने आज ही आपको कमा के दे दिया। आपको कल तक का वेट भी नहीं करना है। जब ऐसे ट्रेड्स आते हैं तब तो कोई इसमें काम नहीं करता। 2:35 में निफ्टी अगेन एट हाई, IT will support now, my morning trade of TCS is going great, बाय टेक महिंद्रा मार्च का 1300 का कॉल एट 2223। इसने भी जो है 25 के आसपास क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, इसका टारगेट होएगा 1300, 1320, 1350 इन स्पॉट लेवल्स। अब टेक महिंद्रा में मैंने क्यों बाय कॉल दिया है वो भी आप समझ लीजिए, ताकि ये देखिए ग्रीन कलर का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हैमर बना है, वो भी लोअर लेवल पे। ये आपको कल ही मुझे लगता है, कल या ज्यादा से ज्यादा नहीं, कल ही जो है मुझे लगता है कि ये 1310 1311 के आसपास निकल जाएगा। अगर ये 1300 भी जाता है तब भी जो है आपको अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैंने 1300 का कॉल लेने के लिए कहा है, और मेरे 3 क्लाइंट को मैंने फ्यूचर में भी बाय करने को कहा है, और उन्होंने किया भी है। तो ये एक ट्रेड है हमारा आज का। एंड और फिर ये वाला है जो मैंने आपको कहा कि बाय ऑन कोटक बैंक वाज गिवन ऑन 26 फेब। हाँ, 26 फरवरी को मैंने दिया था, 1708 पे दिया था, जो आज 1760 हुआ, उसके ऊपर ही गया। तो फिर हमने आज इसको बुक किया हुआ है, आज बस इतना ही काम किया है हमने। ठीक है, तो ये है, पेशेंस इज द की, पेशेंस इज द ओनली टूल दैट विल हेल्प यू इन स्टॉक मार्केट। अदरवाइज एक्साइटमेंट में आप खुद भी मरोगे, आपका अकाउंट भी मरेगा। तो पहले जो है आप मेंटली प्रिपेयर होइए कि भाई आपको स्टॉक मार्केट में इस तरीके के आपको रोलर कोस्टर ट्रेड्स मिल सकते हैं, तो क्या आप इसको झेल सकते हो? अगर जवाब ना आता है तो मत आइए स्टॉक मार्केट में। अब कल के लिए जो है, आई बिलीव के यूएस मार्केट भी जो है अभी अच्छा खासा पॉजिटिव चल रहा है।
ये भी जो है सुबह फ्लैट चल रहा था। कल मुझे लगता है कि आईटी इंडेक्स अच्छा खासा भागेगा। कल बैंक निफ्टी को मारो गोली, वो अगर बढ़ता भी है तो ठीक है। कल स्टॉक स्पेसिफिक में आप आईटी में स्ट्रांग रही है, आईटी में मतलब लॉन्ग रही है। कल से मुझे लगता है कि एशियन पेंट और बजाज फाइनेंस भी जो है अपना, बजाज फाइनेंस भी कल अच्छा खासा उड़ना चाहिए ऊपर। एटलीस्ट कुछ नहीं तो भी 6500 6600 तक। एक एक बड़ा वाला ग्रीन कलर का कैंडल, बहुत टाइम हो गया इसने बनाया नहीं है, तो एक बड़ा वाला ग्रीन कलर का कैंडल कल बनना चाहिए, एक उल्टा शूटिंग स्टार जैसा बनना चाहिए। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। कल निफ्टी में, निफ्टी जो है कल ये वाला लेवल मुझे लगता है कि क्रॉस करने का कोशिश करेगा 550 का। अब ज़्यादा दूर तो नहीं है, हो सकता है कि गैप अप ही खुले, और अगर गैप अप खुलता है देन ये वाला लेवल टेस्ट करेगा 22,700 का। कल रह रहकर दोपहर में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बिकॉज हमारे यहाँ पे 3 दिन की छुट्टी है, परसों सैटरडे संडे। तो लेकिन उससे पहले मार्केट अभी देखिए 22,700 जाके 22,600 तक अगर 100 पॉइंट की सेलिंग आती है, देन ऑल्सो मार्केट्स आर मतलब एट द टॉप ओनली। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, पर उसमें जो है आप सेल में मत आइएगा, आप शॉर्ट मत करिएगा, ठीक है। अगर कुछ आपके पास में होल्डिंग है, प्रॉफिट में आ रहे हो तो बुक करके बैठ जाओ। नथिंग टू वरी, मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू कोलैप्स। एंड जब मंदी आनी होगी तो वो इनविटेशन देके नहीं आएगी, वो अचानक से आएगी। और अभी ऐसे कोई आसार नहीं है। पहले अपनी तेजी के लेवल्स को ये कंप्लीट करे, मंदी की बात हम उसके बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए बस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहते हैं, देखिए पेशेंस होगा तो ही आप आइएगा, अदरवाइज आपके ऊपर है। मैं मेरी तरफ से, मैंने पहले भी कहा था कि मेरी यही कोशिश रहेगी कि किसी को भी एक एक पैसे का भी लॉस नहीं होना चाहिए। और अगर होता भी है तो वो कैसे उसको फुलफिल, मतलब कैसे उसको फिलअप करके देना है, वो भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। लेकिन अभी आप बिना कुछ कहे अपनी पोजीशन काट लोगे और इस तरीके के पैनिक को आप झेल नहीं पाओगे, तो भैया फिर आप रहने देना। आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी में काम करना चाहिए। आप ऑप्शन मत करिए, फ्यूचर में मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बेस्ड काम करिए। जो लोग भी ये इस तरीके के पैनिक को बर्दाश्त नहीं कर सकते उनके बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। वरना जो लोग भी आना चाहे, 3 महीने का हमारा सर्विस रहेगा, 6 महीने का रहेगा और 12 महीने का रहेगा। 3 महीने वाला जो है 1500 का चार्ज है, जो 1 अप्रैल से 2500 हो जाएगा। जो लोग 1500 में ऑलरेडी एनरोल्ड है, या जो भी एनरोल होंगे टिल 31 मार्च, वो लोग आगे भी 1500 में ही काम कर सकते हैं हमारे साथ। और जो 6 महीने वाला है वो 5000 है, और 12 महीने वाला है वो 8000 है। 12 महीने वाले में एक बेनिफिट है कि आपको एनी टाइम कभी भी आप चाहो तो 12 महीनों के अंदर हमारा टेक्निकल ऑनलाइन चार्ट रीडिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, ठीक है। और इसमें जो भी आपके प्रॉफिट टारगेट्स है, 3 महीने वाले में आपका 3 महीने का जो प्रॉफिट टारगेट होगा वो 25 से 35% का होगा। 6 महीने में 50% का होगा, 50 to 60%। एंड 12 महीने में 90 to 100% का होगा, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है ईयरली में आइए। इसका बेनिफिट ये है कि देखिए, आपके जो भी आपके चार्जेस होंगे, 2 से 3 ट्रेड में आपको कवर करके मिल मिल जाएंगे। ईयरली वाले में आपको एक पेनी स्टॉक भी आएगा, जो आप अभी वो, मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपको एवरी मंथ आएगा। जब भी मुझे कोई स्टॉक मेरे पल्ले पड़ेगा और मुझे ठीक लगेगा तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ईयरली इज मच बेटर थिंग, क्योंकि इसमें अगर आप कैलकुलेटिवली देखें तो इसमें आपको मनी वाइज थोड़ा सा बेनिफिट है। बाकी जैसे आप ठीक समझो, ठीक है। तो 9082503553 व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल। And meanwhile, subscribe my channel and also like this video, and trade well. All the best. Take care and God bless. Bye bye.